करोड़ों रुपए की मस्जिद बना के बड़े बड़े बिल्डर, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज उन पर इशारा दे रहा हूं मैं कि वो अपनी करोड़ों रुपए की मस्जिद बना रहे हैं और उसी इमाम को 15,000 रुपए तनख्वाह दे रहे। लानत है तुम पर, लानत है तुम पर, लानत है तुम पर। मैं तमाम मुतवल्लियों से, खास तौर पे मुसलमानों से और ख़ास तौर पर ट्रस्टियों से, मुझे अभी मालूम हुआ 5,000 रुपये तनख्वाह, कहीं 6,000 रुपये तनख्वाह। तो इमामों की कदर करो, उलमा की कदर करो कि बीवी भी है, उसके बच्चे भी हैं, उसकी बच्चों की तालीमात भी है। जो मेरी बात सुन रहे हैं, अल्लाह के यहाँ एक को जवाब देना होगा। साबिक वज़ीर आला HD कुमारस्वामी ने हाल ही में ये बयान दिया कि राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, इस मौके पर घरों की निशानदेही की जा रही है। दरअसल क्या है कि मैं कल ही दिल्ली से आया हूँ, मुझे इस बारे में कोई मालूमात नहीं है और मालूमात होगी तो इंशाल्लाह इस पर ज़रूर जवाब देंगे, क्योंकि उनके क्या मसाइल हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। मौलाना के एक आप भी इससे गुजर रहे हैं कि देख रहे हैं कि जगह जगह जो है चंदा इकट्ठा करने का काम हो रहा है और कहीं न कहीं अक़लियतों में एक तशवीश पाई जा रही है। मुझे लगता है कि अक़लियतों को तशवीश और फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। हम सब अल्लाह के मानने वाले हैं। जो अभी हमें ज़रूरत इसकी है कि हमारे अमाल बेहतर हों। हमें फ़िक्र करनी चाहिए अपनी नमाज़ों की, रोज़ों की, अपने मामलात की। तो मुझे लगता है कि जो मोमिन होता है वो सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता। फ़ैसला लिया गया है जो मस्जिद होगी वो एक मरकज़ होगा, एक तिब्बी मरकज़ भी होगा, इल्मी मरकज़ भी होगा। इस सिलसिले में क्या आप कह रहे हैं? बिल्कुल यकीनन मस्जिद खाली नमाज के लिए नहीं है। मस्जिद हमारा एक ऐसा मरकज़ है जहाँ से हम इंसानियत के लिए, दावत के काम के लिए सारी चीज़ें कर सकते हैं। नमाज़ों के वक्त नमाज़ पढ़ी जाए, बाकी वक्तों पर हम दावत तबलीग का भी काम करें और वहाँ पर से हम तब इंसानियत का पैगाम दें, इंसानियत का काम करें। लोगों की भलाई कैसे हो, इस तरह के भी काम अगर मसाजिदों से होंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा पैगाम जाएगा। आज आपके इस माध्यम से मैं एक बहुत बड़ा पैगाम देना चाहता हूँ। आज मैं बेंगलोर आया हूँ और इस बेंगलोर की सरज़मीन पर मैं तमाम मुतवल्लियों से, ख़ास तौर पे मुसलमानों से और ख़ास तौर पर ट्रस्टियों से ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह के वास्ते इमाम की कदर करो। इमाम हमारा रहबर होता है, इमाम कौम का लीडर होता है। एक मस्जिद का इमाम जो 24 घंटे की ड्यूटी देता है, एक वो इमाम आपका जन्म से लेकर आपकी जनाजे की नमाज तक आपके हर काम के लिए करता है, आपके लिए दुआगो रहता है, मस्जिद की खिदमत करता है, नमाज पढ़ाता है, 24 घंटे मस्जिद के अंदर रहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है बेंगलोर वालों, कर्नाटक वालों, तमाम ये बात मेरी सुन लो कि तमाम आज ये जो मुश्किलात हमारी कौम के साथ आ रही है, उसकी बहुत बड़ी वजह आइम्मा हज़रात का, जो हमारे इमाम हैं वो साबिर हैं, हमारे जो इमाम हैं वो मज़लूम हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। जिस इमामों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ सिर्फ़ पूरी हिंदुस्तान के अंदर मिनिमम वेजेस का कानून जो हमारी देश के लेबर मिनिस्ट्री ने बनाई है वो 19,500 है। हमारे इमामों को मुझे अभी मालूम हुआ 5,000 रुपये तनख्वाह, कहीं 6,000 रुपये तनख्वाह, कहीं 10,000 रुपये तनख्वाह, कहीं 15,000 रुपये तनख्वाह। ये बहुत कम है। उनके बीवी हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी ज़रूरतें हैं। ये याद रखो कि जिस जगह में जिस इमाम के पास का जो हालात अच्छे नहीं होंगे, उस मोहल्ले के अंदर ये समझ लेना, अगर परेशानी आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, बीमारी आ रही हैं, तो ये समझ लेना कहीं आपका इमाम परेशान तो नहीं है। इमामों की कदर करो। इमामों का वजीफ़ा उनकी ज़रूरत को देखते हुए उनका हदिया कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए। मुझे उस वक्त दर्द होता है जब गुरुद्वारों के ग्रंथी को 1 लाख रुपये मिलते हैं, चर्च के पादरी को 1 लाख रुपये मिलते हैं और मंदिरों के पुजारियों को 1-1 लाख रुपये मिलते हैं। अफसोस की बात यह है कि जो कौम का लीडर है, इमाम, उसकी किसी को परवाह नहीं है और उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा। करोड़ों रुपए मस्जिदों में लगाए जाते हैं लेकिन इमाम के हालात बेहतर नहीं बनाए जाते। तो अल्लाह के वास्ते अगर तुम्हें अपने आप को सही करना है, अपने आप को दुरुस्त करना है, तो इमामों की कदर करो, उलमा की कदर करो और अपने इमामों के लिए कम से कम इस जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, एक घर से कम 50,000 रुपये इमाम की तनख्वाह हो। अल्लाह के वास्ते इमाम अच्छा होगा तो माशरा अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, क्योंकि इमाम दुआएं करता है, रात को तहज्जुद में उठते दुआएं करता है तुम्हारे लिए। उसके बीवी भी हैं, उसके बच्चे भी हैं, उसकी बच्चों की तालीमात भी हैं, उनकी ज़रूरियात हैं। अगर तुमने इस पर फिक्र नहीं करी तो
अल्लाह के यहाँ एक एक को जवाब देना होगा। जो मेरी बात सुन रहे हैं, अल्लाह के यहाँ एक एक को जवाब देना होगा, एक एक को जवाब देना होगा। कर्नाटक में बहुत अच्छा सवाल आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत की स्कीम है। सुनिए, अभी सरकार की बात मत करिए। आपने सबसे बहुत अच्छी बुनियादी बात सवाल किया है कि तनख्वाह कौन देगा। आज कौन तनख्वाह देता है? मस्जिदों की कमेटियां तनख्वाह देती हैं, मस्जिद के मुतवल्ली तनख्वाह देते हैं, मस्जिदों की मैनेजिंग कमेटियां तनख्वाह देती हैं, कहीं वक्फ बोर्ड भी देता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी देता है, कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, वक्फ बोर्ड भी देते हैं। चूँकि वक्फ बोर्ड हमारे अपने इदारे हैं, वो सरकार का इदारा नहीं है, चलाता सरकार है लेकिन इदारा हमारा है, हमारे असासे हैं, हमारे माल है। हमारे इमामों के लिए चाहिए कि मैं तमाम सरकार से कहना चाहता हूं कि 93 के अंदर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने 93 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिकल फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने इमामों की तनख्वाहों के लिए ये कहा था कि इमाम रहबर है, 24 घंटे ड्यूटी देता है, इमाम अपनी कौम का लीडर होता है, फर्स्ट क्लास का सुप्रीम कोर्ट ने उसको दर्जा दिया। और उस वक्त पे जब सेकंड पे कमीशन था, उस वक्त पे तनख्वाह फर्स्ट क्लास के अफसर की तरह उसको 15,000, आज के हिसाब से 7th पे कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अगर लागू करेंगे तो कम से कम 1 लाख रुपए इमाम को तनख्वाह मिलनी चाहिए। अरे सुन लो, अरे एक एक घर के अंदर 500-500 रुपए भी अगर तुम इकट्ठे करके दोगे तो इमाम के लिए 50,000 रुपये मुश्किल नहीं है। हमें किसी से नहीं उम्मीद होनी चाहिए, हमारी शुरुआत होनी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि कर्नाटक में बेंगलोर के अंदर बड़े बड़े सरमाएदार बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की मस्जिद बना के बड़े बड़े बिल्डर, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज उन पर इशारा दे रहा हूं मैं कि वो अपनी करोड़ों रुपए की मस्जिद बना रहे हैं और उसी इमाम को 15,000 रुपये तनख्वाह दे रहे। लानत है तुम पर, लानत है तुम पर, लानत है।